एक बार गुरु नानक देव जी राजा कंवल नैन के राज्य में पहुंचे। जहां रास्ते में विश्राम होता, तहां तहां गुरु जी कई कई दिन समाधि में रहे। इस प्रकार 7 मास और 13 दिन व्यतीत होने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था, वहां पहुंचे। तब भाई मर्दाना ने कहा, महाराज, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में ही भटकना है? गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या भूख लगी है? भाई मर्दाना ने कहा, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन रख जाना है? गुरुजी ने कहा, वहां देखो, एक नगर नजर आ रहा है मर्दाना। जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। भाई मर्दाना ने कहा, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम फिर दोबारा जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। भाई मर्दाना ने कहा, हाँ जी, सच कहते हो। आपको कोई लालच नहीं, विदेह हो। ये हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रहा है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला जा। इसी प्रकार गुरु नानक जी बातों में आगे ले गए। जब नगर निकट आया तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं, खाऊं क्या? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे अर्पण किया है। जहां इच्छा हो जाओ और खाओ पियो और आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा। यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। भाई मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब भाई मर्दाना नगर में गए और देखा कि सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। भाई मर्दाना अचंभे में आ गए। इस कौतुक को देखकर ही भूख स्वयं दूर हो गई। उन्होंने एक पुरुष को पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है। उससे ये भी पूछा कि राजा का क्या नाम है। उसने कहा, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है। इसके अधीन बहुत राजा हैं। भाई मर्दाना ने कहा, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करें। उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकता है। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना बहुत खुश हुए और कहा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूं। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी वस्तु की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब भाई मर्दाना ने कहा, ऐसे मैं नहीं लूंगा, अगर कोई दे तो ले सकता हूं। और कहा, मेरे साथ 2 और लोग हैं, अर्थात हम 3 हैं। धर्म सिंह ने कहा, उन्हें भी ले आओ। भाई मर्दाना ने कहा, वे बहुत संतोषी हैं। तब वह आदमी भाई मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ, क्या कुछ खाओगे? भाई मर्दाना ने कहा, जो कुछ तुम्हारी इच्छा ले दो। उसने दुकानदार से कहा, इन्हें 2.5 सेर मिठाई, लुच्ची वगैरह तौल दो। दुकानदार तौलने लगा तो देखा कि तराजू के वट्टे और तुला भी सोने के बने हुए थे। भाई मर्दाना ने पेट भरकर खाया। फिर पूछा, भाई जी, ये लोग सोने का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य नहीं लेते, यह सब कारण क्या है? काम कैसे चलता है? उसने कहा, यह राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदि बाहर से लाकर बनाओ, खाओ और खिलाओ, और किसी से काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। भाई मर्दाना ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उनके मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरुजी के पास आए और स्वर्ण व्यवहार आदि सभी शुरू से अंत तक बात सुनाई। यह भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है, यही नगर की बातें हैं। और कहा, मुझे एक पुरुष मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी हैं, और 2.5 सेर मिठाई आदि भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ और पेट भर खाओ। भाई मर्दाना ने कहा, यह राजा तो सुधरसेन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुधरसेन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरुजी ने कहा, मर्दाना ईश्वर के रंग देखता, चल और चुपचाप बैठ जाओ। भाई मर्दाना बैठ गए। 7 दिन व्यतीत हो गए। भाई मर्दाना प्रतिदिन जाते और पेट भरकर आ जाते थे। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, वे कहाँ हैं?
हमने तो देखे ही नहीं। भाई मर्दाना ने कहा, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वे किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? भाई मर्दाना ने कहा, वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि न हो तो इनकार भी कर देते हैं, यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यहां तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? भाई मर्दाना ने कहा, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा, फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? भाई मर्दाना ने कहा, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो। तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर भाई मर्दाना को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। भाई मर्दाना गुरुजी से कहने लगे, हे महाराज, यहां तो अजीब तमाशा देखने में आता है, यहां कैसे काम चलता है? गुरुजी ने कहा, धर्मनगरी है, यहां पाप नहीं, यहां सत्य और संतोष वर्तमान है। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहां ही है। तब भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस नगरी में निवास करना उत्तम है। गुरुजी ने कहा, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वरीय इच्छा ही होती है। जहां उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, यहां स्त्री पुरुष भोग किया करते हैं अथवा नहीं करते? गुरुजी ने कहा, यहां दृष्टिभोग होता है, इसीलिए यहां धर्म का व्यवहार है। जहां मैथुन है वहां से पद्धति मिट जाती है। भाई मर्दाना ने कहा, यह तो आपने अचंभे की बात सुनाई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी अपार है। भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने कहा, बहुत दूर तक है, जहां से चले थे वहां तक है। वह जो ऊंचा पहाड़ है उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है, वह पहाड़ भी स्वर्ण के हैं। इस राजा के राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई भी नहीं है। इसके बाद गुरुजी की समाधि लग गई। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा, गुरुजी की क्या आज्ञा है और इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती है? बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की गई तब गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूं। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? उसने कहा, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहां किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां का प्रत्येक रहने वाला एक ही वर्ण का है और सबसे बड़ा एक गोविंद है। तब गुरुजी ने कहा, यहां का राजा कौन है? धर्म सिंह ने कहा, यहां के राजा का नाम कंवल नैन है। फिर गुरुजी ने कहा, वह तो बड़ा है। उसने कहा, उसके सिर पर छत्र तो परमात्मा ने दिया हुआ है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राजे इसके नीचे हैं, परंतु यह किसी को अधीन नहीं मानता। सभी परमात्मा के पुत्र जानकर समान व्यवहार करता है। गुरुजी ने मन में सोचा कि हमने तो सुधर सेन को इसके ऊपर किया है, अब देखना है कि परमात्मा को क्या स्वीकार है। गुरुजी की यह विचार हुई। इतने में धर्म सिंह ने कहा, आप भोजन कर लें। गुरुजी ने कहा, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने कहा, आपने क्या दोष देखा है जो भोजन नहीं करते? गुरुजी ने कहा, भोजन में तो कोई दोष नहीं, परंतु राजा में दोष है। उसने कहा, आप राजा पर क्या दोष लगाते हैं? राजा तो धर्मात्मा है, किंतु यदि कोई दोष आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरुजी ने कहा, पुरुष सर्वभक्षी है। उसने कहा कि यह निवारण कैसे हो? गुरुजी ने कहा कि तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब हम भोजन खाएंगे। गुरुजी ने राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हुई। तब उसने कहा, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हुए हैं। उनमें से एक तो नगर में आकर खान पान कर लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते ही नहीं। हमने कहा, हे संतो, धर्मपुरी का पवित्र आहार आप क्यों नहीं खाते और दोष लगाते हो? उनमें से एक महंत है, उसने कहा है कि राजा में दोष है। जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता और वही मानता है। मैं हैरान हूं। राजा ने कहा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो। उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उन्हें पूछो। अब राजा घोड़े पर सवार होकर चला।
राजा ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ भोजन की तो कमी नहीं, यदि मैं लेकर जाऊं और उन्होंने स्वीकार न किया तो भी ठीक नहीं। अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह कहकर राजा और धर्म सिंह वहां आए जहां श्री गुरु नानक देव जी और भाई बाला विराजमान थे। भाई मर्दाना रबाब बजा रहा था। गुरुजी और भाई बाला ईश्वरीय मस्ती में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। राजा के आने की किसी को भी खबर न हुई। धर्म सिंह से राजा ने पूछा, इनका संबोधन क्या है? धर्म सिंह ने कहा, ये पूर्ण संत हैं। राजे ने कहा, मैं कैसे जानूं? धर्म सिंह ने कहा, आप इनको कहो, सत्य करतार, सत्य करतार। अब राजा ने करतार, करतार का शब्द कहा। तब श्री गुरु नानक देव जी की उत्थान अवस्था हुई। गुरुजी ने सत्य करतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाया है। आप दोष बताओ और उस दोष को दूर भी करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम्हें यह दोष है कि तुम कहते हो सब गोविंद के लिए है, ऐसे एक हम भी उसी के लिए हैं। यदि तुम्हें यह निश्चय है तो दूसरों से ईन को मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा, हम किसी से ईन नहीं मनवाते। ये लोग जो ईन मानते हैं स्वयं मानते हैं, हमारी ओर से कभी कोई आग्रह नहीं है। गुरुजी ने कहा, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुधर सेन को किया है, अन्य राजा उसकी प्रजा किए हैं। आपके मन में जो कुछ हो कहो। तब कंवल नैन ने कहा, यहां तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम हजारों कोस की दूरी से आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुधर सेन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है और सुधर सेन की आज्ञा पालन करूंगा। ये मैं सत्य कहता हूं। राजा ने फिर कहा, अब एक और शंका है। आपने कहा कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसमें क्या रहस्य है? आप यह बताओ कि मुझे आप कब से जानते हो? गुरुजी ने कहा, जब राजा जनक त्रेता में था तब तुम उसके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न था। एक दिन राजा ने कहा, अरे मथुरा, तुम शीतल जल लाकर पिलाओ, परंतु जहां का जल मैं कहूं वहां से लाना। आपने कहा, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूं। जनक ने कहा, हिमालय से जल लाओ। तुम जल लेने गए। उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब आपने राजा को जल लाकर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, मथुरा कुछ मांगो। आपने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सर्वज्ञ था, उसने कहा, तुम मांग चुके हो, अब क्यों इनकार करते हो? जो तुमने मांगा है वह हमने दे दिया है। फिर तुमने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। जनक ने कहा, सुनो, जब तुम जल लेने लगे थे तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस, हमने तो तुमको राज्य दे दिया है और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। यह सुनकर आपने हाथ जोड़कर राजा से वचन किए, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा की थी। उस आत्मज्ञान से तो वंचित रह गया हूं, उसका भेद नहीं मिला। राजा जनक ने कहा, कलयुग में एक बार तुम्हें पूर्ण गुरु मिलेंगे, उनसे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। वे तुम्हारे जगत के सारे बंधन काट देंगे। राजा कंवल नैन अपने पिछले जन्म का प्रसंग सुनकर मन में बड़ा उत्साहित हुआ और गुरुजी की परिक्रमा करके अपना सिर गुरुजी के चरणों पर रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हो, धन्य हो, मैं आपके चरणों का सेवक हूं। आपने मुझ पर कृपा की है जो यहां पधार कर दर्शन दिए हैं। आपने मुझे कृतकृत्य किया, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। यह कहकर फिर चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने उसे उठाया। राजा ने कहा, हे महाराज, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमको मंदिर शोभा देते हैं और हम वन में ही प्रसन्न हैं। उसने कहा, यह राज्य आपकी ही देन है, अब आप राज्य करो और हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा, राजन, जैसे तुम राज्य में गलतान हो, वैसे हमारा एक मर्दाना नाम का मिरासी है। वह अपनी राग की तान में मस्त है। इस मर्दाने को यह भी सुध नहीं कि कौन यहां आया और क्या कुछ हुआ है। राजा ने कहा, अब आप मेरा दोष दूर करो और मंदिर में चलो। तब गुरुजी ने उसके घर में जाना स्वीकार कर लिया। फिर गुरुजी भाई बाला और मर्दाना को साथ लेकर राजा के मंदिर में गए। गुरुजी ने सारी नगरी धर्मात्मा देखी। राजा कंवल नैन ने
गुरुजी को अपने घर में 15 मास तक रखा। जब गुरुजी ने वहां से प्रस्थान किया तब राजा ने कहा, हे महाराज, यह राज्य अब आप कृपा करके अपने कर कमलों से ही किसी के सुपुर्द कर दें तो उत्तम है, और मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम अपने घर में रहकर भी राजयोग कर सकते हो। फिर गुरु नानक देव जी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले। तब राजा ने गुरुजी को 3 परिक्रमा लेकर चरणों पर अपना सिर रख दिया। प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूं कि मुझे सदैव आपका ही चिंतन रहे। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका राज्य अरिमुक्त रहे और परमात्मा में अटल अचल विश्वास सदैव बना रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।